आवश्यक है ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, समृद्ध, सफलता और मानसिक शांति को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों को पढ़ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवत गीता विचारों को लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर, समझकर और फॉलो करके आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक ज्ञान को ध्यान से रोज सुने और समझे। तो चलिए फिर जय श्री कृष्ण का नाम लेकर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन तुम्हारा यह शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वो नहीं होते जिनका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि कर्म वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। दूसरा, इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल हो जाती हैं। तीसरा, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से ज्यादा अच्छा होगा अकेले रहना। जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वे रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। चौथा, कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाए और मेहनत करें। पांचवा, श्री कृष्ण छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उन्हीं हाथों से बांसुरी को भी पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का, पराक्रम और प्रेम का। जब आपसी संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ज्यादा उचित होता है। छठा, जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सातवां, जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़े हो सके। आठवां, एक दिन एक साहूकार सुबह अपने घर से निकलता है। घर से निकलते ही बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। वह साहूकार परेशान हो गया और घर चला गया और इंतजार करने लगा कि कोई दूसरा उस रास्ते से निकले। जब काफी समय बाद एक व्यक्ति वहां से गुजरा, उसके बाद ही वह पुनः उस रास्ते से चल करके राजा के पास उन्हें भेंट देने पहुंचा। इस तरह राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया था, और जब वह राजा के पास पहुंचा, राज बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि वो उस वक्त नहीं पहुंच सका जो समय राजा ने उसके लिए निर्धारित कर रखा था। इसलिए राजा ने उस साहूकार का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण साहूकार क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ पड़ा, और उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है, और उस साहूकार के जीवन में केवल अंधकार रह गया था। और इन सभी का कारण वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा साहूकार जो राजा से मिलने तय समय पर निकला, उस साहूकार का भी रास्ता एक बिल्ली ने काट दिया। वह साहूकार भी थोड़ा सा परेशान हुआ, परंतु उसने आगे बढ़ना ही सही समझा, और वह राजा के पास उचित और निर्धारित समय पर पहुंचकर उसने राजा को भेंट दिया, और राजा काफी प्रसन्न हुए, और राजा ने साहूकार को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। उसे कई सारे स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण दिए। साहूकार घर पहुंचा और उनमें से कुछ आभूषण वह अपनी पत्नी को दिए, और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने भी लाया। उसके घर चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। इन दोनों साहूकारों के साथ एक ही समान परिस्थिति थी, परंतु दोनों का निर्णय अलग अलग था। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी ज्यादा हमारी सोच ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। इसलिए अगर हम जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखना होगा। मित्रों, इससे पहले कि हम अगले नवा विचार पर आए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 9वां, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बन पाता है। 10वां, शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और।
11 जिस तरह आग सोने की परख है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को। 12 ढूंढना है तो अपने परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। 13 जब कभी भी आप अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। 14 जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझ बिना किसी संदेह के दिया जाता है, वही दान सबसे उत्तम होता है। 15 ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। 16 कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल को काट सके। 17 जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें, और यही सच्चा धर्म होता है। 18 अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। ये कहानी है एक राजन की। एक आम आदमी जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता रहता था। उसे एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि अच्छे कर्म करने के लिए समय की कमी है, मैं कल से शुरू करूंगा। वह कई बार अच्छे समय का इंतजार करता रहता था, लेकिन वह समय कभी नहीं आया। एक दिन उसके दोस्त ने, जो हर दिन भगवत गीता के विचारों को सुना करता था, उसने उसे समझाया कि समय कभी अच्छा नहीं होता और अच्छे काम करने के लिए हर वक्त अच्छा ही होता है। फिर राजन ने अपने प्रोजेक्ट के लिए कई रातों तक झगक काम किया, संघर्ष किया और अच्छे नतीजे प्राप्त किए। उसने देखा कि जब वह अपने कर्मों में जब समर्पित होता है तो समय खुद ही अच्छा हो जाता है। राजन की मेहनत और संकल्प ने उसे उस बड़े प्रोजेक्ट में सफलता दिलाई और उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अच्छे काम को करने के लिए हर समय ही अच्छा होता है। 19 देने वाला आपसे अगर कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचिए कि उसने आपको दंड दे दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ इसलिए खाली किया हो कि पहले से कुछ और ज्यादा बेहतर दे सके। 20 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कब सही था ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। फ्रैंक पेन ये मेरा है, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पड़या, सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो जाते हो। 22 यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय और अपने कर्मों को व्यर्थ ही खराब करते हो? क्योंकि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट आती हैं। 23 जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। 24 जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। ईश्वर कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो, उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 26 जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। कहने का अर्थ है कि जैसे कि ज्योति अंधकार में चमकती है, सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। यह हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। 27 श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण यह होता है कि वह इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। इस जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में है। हमारे आज के किए हुए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देती हैं, इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। 29 सत्य के द्वारा कभी दावा नहीं किया जाता कि मैं सत्य हूं, और झूठ के द्वारा बार बार दावा किया जाता है कि मैं सत्य हूं। 30 जिस समय से आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। 31
ईश्वर कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। 30 किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है, अवश्य ध्यान रहे। 33 अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं फिर भी सूर्य का उदय होता ही है।